हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान हैं, मैम रजनी मेहता मैम। और मैम मैथमेटिक्स पढ़ा रही हैं बहुत सारे से इशारों में, बहुत अच्छा रिजल्ट्स आ रहा है। और अगर आप जेईई मेन या आईआईटी एडवांस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या अगर आपका मन है कि मैं इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाऊं, तो जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है आज वो सब आपको इसी जगह पे मिल जाएगी। वेलकम मैम। थैंक यू शेख सर फॉर गिविंग मी नाइस अपॉर्चुनिटी। हाँ, तो मैम सबसे पहले जो मैं चाहूंगा कि आप हमें ये बताइए कि आप इस लाइन में कैसे आई, क्योंकि जनरली हमारा पहला सवाल यही होता है क्योंकि अच्छा लगता है जानने में कि व्हाट इंस्पायर्ड टीचर्स टू टीच। मुझे लगता है सर मेरा ना बचपन से ये पैशन था, हाँ, टीचिंग। मुझे अगर मैं अपना स्कूल डेज याद करूं हाँ हाँ तो मेरे जो भी फ्रेंड सर्कल था मैं हमेशा उनको पढ़ा ही रही होती थी ओके, इन कॉलेज ऑल्सो। ठीक है। तो और मुझे लगता है जो पैशन है अगर आप उसको करियर बना लेंगे हाँ हाँ, तो वो ज्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस हो जाते एग्जैक्टली। हैं। इनफैक्ट मैं बताऊं, हमारे पहले भी जो गेस्ट आए हैं, ये बात मैंने सब में कॉमन देखी है ना। अब मुझे समझ आता है कि व्हाई दीज पीपल आर सक्सेसफुल, व्हाई इनको बच्चे पसंद करते हैं। रीजन क्या है कि वही है कि जो इनका पैशन है उसी को परस्यू कर रहे हैं। और ये फैक्ट है कि जो आपका पैशन है उसको आप परस्यू करेंगे तो यू नेवर वर्क अ डे इन लाइफ, यू एक्चुअली एंजॉय द प्रोसेस। बिल्कुल सर, वही मैं एंजॉय करती हूँ टीचिंग। Exactly. मजे आते हैं मुझे पढ़ाने में फ्रॉम द फर्स्ट डे। ओके, तो अच्छा मैम ये बताइए कि जैसे आईआईटी जेईई, जो लोगों के मन में एक डर बैठा हुआ है कि एडवांस है आईआईटी या जेईई मेन का जो पेपर है बड़ा टफ होता है और बड़ा मुश्किल है क्वालिफाई करना, क्या इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर देखो, लेवल तो डे बाय डे इंक्रीज हो ही रहा है, सब जानते हैं। क्योंकि जो बच्चा है वो आज 8th से 9th से तैयारी करना शुरू कर चुका है, तो उनको भी पेपर उसी हिसाब से सेट करना पड़ता है। एंड दे ऑल्सो वांट क्रीम, पर उतना मुश्किल नहीं है। अब परसेंटाइल हम 99 सुनते हैं, पेरेंट्स को भी लगता है कि 99 लेना इज अ बिग डील, पर आप स्कोर देखो ना, 300 में से 170 200 पे 99 परसेंटाइल मिल रही है। ये बात पेरेंट्स को नहीं पता, वो पहले से ही बच्चा डरा हुआ आता है। वो जो डर है ना, एंजाइटी है, वो उसको परफॉर्म नहीं करने दे रहा। तो सबसे पहले तो हमें बच्चे के दिमाग पे काम करना है, उसको फोकस रखना है कि इतना बड़ा टास्क नहीं है। और रेगुलरिटी, अगर आप रोज अपना काम कर रहे हो तो इट इज नॉट अ बिग डील। एवरेज बच्चा भी बहुत अच्छा कर जाता है जो पूरा 2 साल परफॉर्म करेगा, और बहुत ब्रिलियंट है अगर वो नहीं रेगुलर रहेगा तो उसकी परफॉर्मेंस भी नहीं आएगी। एग्जैक्टली, मतलब मैम कहना चाह रहे हैं कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैम, मैं तो जैसे ना बहुत सारे लोगों की लाइफ के बारे में बुक्स पढ़ी है मैंने, चाहे वो बड़े म्यूजिशियन हो, स्पोर्ट्स एथलीट्स हो, चाहे कोई भी हो, तो हमने ये देखा कि वो ना कंसिस्टेंट थे, एक भी दिन प्रैक्टिस का मिस नहीं किया और बड़े फोकस्ड रहे हैं। इनफैक्ट पढ़ाई में भी यही है बच्चों की, अगर आप फोकस्ड हैं, रोज का काम अपना रोज कर रहे हैं, तो वो पाइलअप नहीं होता, वो इजिली हो जाता है। प्रॉब्लम तब आती है जब आपके पास दिन तो है, एक काम 4 दिन का बचा हुआ है और टेस्ट 2 चैप्टर के आने, तब आप घबरा जाते हैं। एंड दैट्स वेयर योर जो आपकी प्रिपरेशन है ऑफ द ट्रैक चली जाती है। तो बच्चों को मैं यही कहती हूँ सर कि बैकलॉग वर्ड जो है ना वो अपनी डिक्शनरी से हटा दो, क्योंकि वो बैकलॉग तो कभी कवर होगा ही नहीं ना। नेक्स्ट डे का काम आपको मिल ही जाएगा, तो आप वो बैकलॉग कब कवर करोगे? तो ये होना ही नहीं चाहिए कि आपका बैकलॉग बने। डेली काम करो अपना, बस इतना सा फॉर्मूला है। करेक्ट। अच्छा, मैं जब पढ़ता था मैम तो मेरी फेवरेट सब्जेक्ट तो देखिए फिजिक्स ही थी ऑब्वियसली। केमिस्ट्री सेकंड नंबर पे आती थी, कभी मैथ्स सेकंड नंबर पे आ जाती थी। तो मैथ्स में हमने ये देखा है कि कई सारे पार्ट्स होते हैं जी, कैलकुलस भी है, ट्रिग्नोमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो इसमें से कुछ ऐसा भी है क्या कि कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट ऐसे हैं कि जो आपको अच्छे से आने चाहिए, जिससे आप जो कह रहे हो कि ठीक है, जैसे मैम ने कहा कि अगर आप 60-65% मार्क्स भी ले आते हैं तो भी बहुत तो आपकी परसेंटाइल अच्छी बनती है, रैंक भी अच्छी बन जाती है ना। तो ऐसे कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं या कौन से ऐसे यूनिट्स हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपको आना ही चाहिए कि आप इतना क्लियर करें? बिल्कुल सर, देखो जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है सर, ठीक है, इसको स्ट्रॉन्ग कर लो आप। 4 से 5 क्वेश्चन इसमें से आएगा ही आएगा। कैलकुलस को स्ट्रॉन्ग कर लो 5 से 7। और अब तो प्रीवियस 4-5 सालों से सर 10 क्वेश्चन अगर बच्चा करके आ रहा है जेईई में तो वो 99 मैथ्स में ले रहा है। ओनली 10 क्वेश्चन आउट ऑफ 25। तो 10 क्वेश्चन तो आपके तैयार हो गए, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आप बाकी सब चैप्टर्स को छोड़ दो। ठीक है, वो भी आपको तैयार तो करने पड़ेंगे, पर इनको स्ट्रॉन्ग करो, मतलब क्योंकि उनका अच्छी रैंक लानी तो ऑब्वियस है, बाकी टॉपिक्स भी आपके अच्छे होने चाहिए। करेक्ट। अच्छा ये बताइए कि जैसे ना टीचर्स तो बहुत हैं जी, व्हाट मेक्स योर टीचिंग स्टाइल यूनिक? क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो पढ़ते हैं वो बताते हैं कि हाउ दे एंजॉय द सब्जेक्ट एंड ऑल दोस थिंग्स, तो ऐसा क्या होता है? मेरी डेफिनेशन एक टीचर को यूनिक बनाने के लिए सबसे पहला पॉइंट आता है टीचर्स के अंदर पेशेंस लेवल अच्छा होना चाहिए। क्योंकि ये एक ऐसा प्रोफेशन है कि आपको बच्चे को हर तरह से बर्दाश्त करना पड़ेगा।
वो बच्चा पढ़ने के लिए पीछे भी हटेगा, आपको उसको मोटिवेट भी करना है। और आज के टाइम पे कोविड के बाद ना सर, टीचिंग से ज्यादा मोटिवेशन की बहुत जरूरत है बच्चे को, और उसकी साइकोलॉजी समझने की। एक बच्चा मेरे पास आया सर, वो बहुत मिसबिहेव कर रहा था। मैंने उसको डांटने की बजाय उसके पेरेंट्स से डिस्कस किया कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, कि क्लास में फिर उसके पेरेंट्स ने मुझे सारी हिस्ट्री बताई। अगले दिन से मैंने अपनी अप्रोच चेंज की उसकी, और वो बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जस्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, उसको इम्प्रूव कैसे करना है, मैं इस पे काम करती हूँ। और दूसरी चीज ये कि बच्चा मेरे पास डाउट लेने के लिए, आने के लिए बहुत फ्री फील करता है, कभी भी वो हेजिटेट नहीं करता। इवन सर मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, अब वो बच्चे को नहीं समझ में आया, तो वो इतना भी फ्रीडम है कि वो मेरे पास आके कहेगा कि मैम मेरे को ये चैप्टर समझ में नहीं आया। इतनी फ्रीडम उसके पास है, और फिर मैं उसके साथ काम भी करूंगी। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, जो मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि आप जब इंडिविजुअल टीचर्स के पास जाते हैं तो जो कनेक्ट होता है, 1-to-1 लेवल का कनेक्ट होता है, और जो टीचर्स बच्चे के ऊपर काम करते हैं जनरली कॉर्पोरेट कल्चर में वो नहीं होता। वहाँ क्या होता है, जो बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको अच्छा बैच, अच्छे टीचर मिलते रहते हैं, और जो बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे उनको नीचे पुश कर दिया जाता है, जिसकी वजह से बच्चे इतने डिप्रेस भी हो रहे हैं। एक चीज ऐड करना चाहूंगी, वहां मैंने एक वर्ड सुना, डाउट काउंटर। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगा जैसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जा रहा है बच्चा, डाउट काउंटर। और उसमें भी ये मैम की शायद पढ़ा कोई और रहा है, डाउट कोई और ले रहा है, यही और होता है? पहले दिन जब 11th में बच्चा जोश में जाता है फुल, वो अपने डाउट्स लेके वहां उस काउंटर पे जाएगा, वो देखेगा एक टीचर जो उसको पढ़ा नहीं रहा था, नया टीचर बैठा, इट्स ओके। वहां पर 25 बच्चे वेटिंग में है, और जैसे ही वो देखो 1 घंटे का टाइम है उस टीचर के पास, तो वो कैसे डाउट सोल्व करेगा, नंबर 1। नंबर 2, वो कैसे डाउट लेता है, बच्चे ही मुझे आके अपनी बताते हैं ये सारी बातें कि मैम वो पहले क्लास में पढ़ाया तो था, ये कैसे डाउट हो सकता है। तो हम उसी टाइम डाउन फील करने लग जाता है बच्चा, ये चीज तो कि मैं शायद मैं ही गलत हूँ, और वो पूरा साल इसी उसमें निकाल देता है कि मेरी ही गलती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हाँ, ये अगर बच्चे का देखिए, मोरल बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। बिल्कुल सर, हर बच्चा अच्छा करना चाहता है, और 10th से 11th में जब बच्चे आते हैं तो खास करके उनमें बहुत जोश होता है, जोश होता है, और उस चीज को अगर कोई वो जोश बिल्कुल ठंडा कर देता है। हाँ, अगर आप देखिए किसी बच्चे से उम्मीद छीन लेते हैं कि वो अच्छा कर सकता है, आई थिंक इट्स अ वेरी क्रूअल थिंग टू डू। मतलब उसको किसी ने अगर 4 थप्पड़ मार दिए, शायद वो 2 दिन में भूल जाएगा, लेकिन अगर उसके आपने मोरल डाउन कर दिया तो वो कभी नहीं भूलता, और उसकी परफॉर्मेंस नीचे चली जाती है। फिर वो सर पूरा साल क्लास में भी हेजिटेट करेगा हाँ, ये बात बिल्कुल उसको पहले ही आपने डाउन कर दिया। अच्छा, वो क्यों करते हैं डाउन ऐसा, कि वो इतना स्लोट वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि इतना बच्चा डाउट लेने के लिए आए। वो फिल्टर होते होते 1-2 बेचारे जो कॉन्फिडेंट बच्चा है वो तो फिर भी आ जाएगा, बाकी सब छट जाएंगे। ये बात तो आपने काफी यूनिक बताया, आई थिंक इट विल वेरी हेल्पफुल। अच्छा, ये बताइए मैम कि हिट जो स्टार्ट हुआ, नाम ही हिट है इनक्रेडिबल टीचर्स, तो आपको क्या लगता है कि ये बच्चों को, पेरेंट्स को, इवन टीचर्स को किस तरह से बेनिफिट कर रहा है? सर देखिए, सभी को पता है, हिसार का अगर कोई पेरेंट है और वो इस फील्ड में अपने बच्चे को लाना चाहता है, वो अपने सराउंडिंग में बात करता है, तो एवरीवन नोज कि टीचर्स, इंडिविजुअल टीचर्स आर बेस्ट। वो एक जो कमी ढूंढते थे हमारे में कि सिस्टम नहीं है, वो कमी हमने पूरी कर दी है कि हमने उनको सिस्टम भी दे दिया। देखो, सिस्टम की भी जरूरत है, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगी सर, बच्चा कहाँ जा रहा है, कोचिंग लेने, तो सबसे पहले उसको किसकी जरूरत है, बेस्ट टीचर की। Exactly. तो पहले तो सबसे पहले टीचर का रोल आता है, देन आई नो सिस्टम भी आता है। तो जो सिस्टम की कमी हमने भी महसूस की, हमें भी दिखता है सर हमारे बच्चों को क्या जरूरत है। हमारा पूरा फोकस रहता है कि बच्चे का रिजल्ट आ जाए, कैसे भी हमारे एफर्ट्स रहे। उन्हीं एफर्ट्स का ही पार्ट है ये HIT, कि हम उसको एक सिस्टम दे दें, एक कंबाइंड टेस्ट हो, ताकि उसका तीनों सब्जेक्ट में कैसे उसको परफॉर्म करना है एक साथ। जब मैथ्स का टेस्ट की आप तैयारी करके जा रहे हो तो आप कर लोगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, आज तीनों का ही टेस्ट है, तो अब कैसे उसको मैनेज करोगे। इसीलिए HIT हमने किया है। प्लस सारी चीजें देखनी है सर हमने, कि बच्चा बाहर कहीं किसी फैक्टर से डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा, तो वी हैव टू मेंटेन डिसिप्लिन ऑल्सो। सारा हमारा सिस्टम इस तरह से हो गया कि बच्चा हमारी क्लास में प्रेजेंट है तो पेरेंट्स के पास अटेंडेंस पहुंच जाएगी, और ही इज प्रेजेंट इन आवर क्लास। नहीं है तो बच्चों के पास वो भी पहुंच, तो एक सिस्टम बनाया है HIT ने। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, ये मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि देखिए आप तो पेरेंट्स से भी इंटरेक्ट करते रहते हैं, बच्चे से भी इंटरेक्ट करते रहते हैं, इनफैक्ट 2 साल पूरा ध्यान रहता है आपको एक एक बच्चे का कि क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, और इसके लिए बहुत अप्रिशिएटेड भी हैं आप। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो पेरेंट्स हैं
जो चाहते हैं कि इंजीनियरिंग फील्ड में बच्चा अपना करियर बनाए, क्योंकि एक तो देखिए आजकल एक मिथ है कि इंजीनियरिंग फील्ड में जॉब्स घट गई हैं, ऐसा नहीं है। क्वालिटी जॉब्स बहुत अच्छी हैं, एवरेज पैकेजेस इतने अच्छे हैं। हमारे पढ़ा ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्टार्टिंग सैलरी उनकी 24 लाख 26 लाख 27-28 बिल्कुल मतलब 50-60 लाख तक भी स्टार्टिंग में। और मैं ग्रेड ए कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, आईटीज की तो अलग ही बात है। तो जो पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा टेक्निकल लाइन में, इंजीनियरिंग फील्ड में, नॉन मेडिकल की फील्ड जो हम कहते हैं उसमें आगे बढ़े, उनके लिए कोई खास एडवाइस है आपको पेरेंट्स के लिए? सर देखो, मैं पेरेंट्स के लिए एक दो फैक्टर चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो बच्चे का फ्रेंड बने, उससे रोज आधा घंटा कैसे भी उसके साथ वॉक करने आ जाओ, आप उसके साथ खेलो, उससे उसके मन की बात पूछते रहो, ताकि ऐसा ना हो कि आपको साल के एंड में सरप्राइज मिल रहा है, जी मुझे तो उस वहां पर कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अभी मेरे पास आए सर 12th में बच्चे सो कॉल्ड ब्रांडेड इंस्टीट्यूट से, तो मैंने कहा, वो आके मुझे बोले हमें मैथ्स अभी समझ में आया है। तो मैंने कहा बेटा आपको अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए था 11th क्लास, अब तुम 11th खराब करके आ गए हो, मुझे अब तुम्हारी 11th भी संभालनी है। अगर तुम बिगिनिंग में आते, पेरेंट्स को बताते हमें समझ में नहीं आ रहा, हाँ कहते हैं हमारे को एक दिन भी क्लास में कुछ समझ में नहीं आया, बट वो पेरेंट्स के साथ इतना गैप समझते थे कि वो अपनी प्रॉब्लम उन तक पहुंचा ही नहीं पाए, उनको 1 साल लग गया। और एक दूसरी चीज, उनको लगता है हमारे पेरेंट्स ने फीस भर दी है, ये भी प्रेशर बच्चे पे आता है। अच्छा। कि बच्चा सोचता है पेरेंट के बारे में, और आपको पता ही है ये सिस्टम जो है, पहले दिन बिना किसी ट्रायल के आपसे पहले फीस रखवा लेते हैं। बच्चे के पास चूज करने का कोई चांस ही नहीं है कि वो अपने लिए कुछ सिलेक्ट कर सके। Exactly. तो पेरेंट को एक तो फ्रेंडली एनवायरनमेंट देना है, दूसरा दोनों चीजें एक साथ चलेंगी। पहले थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस भी आपको लानी पड़ेगी, क्योंकि आप बिल्कुल ही उनको पैम्पर करके रखोगे, उसकी हर बात मानते रहोगे, ये भी नहीं होना चाहिए। जहां आपको स्ट्रिक्ट होना है, वो गलती कर रहा है तो उसको वहां पर उसको रोकना भी है। मैं ये दोनों चीजें पेरेंट्स से एक्सपेक्ट करती हूँ। नहीं, बहुत ही अच्छी एडवाइस है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट सवाल, ऐसे तो हजारों बच्चे HIT से पढ़ के निकल चुके हैं। बिल्कुल सर। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे रिजल्ट होते हैं जिसके लिए हम बड़ा प्राउड फील करते हैं, कनेक्टेड फील करते हैं। बिल्कुल सर। तो कौन से? मैं सर 2014 में रिजल्ट निकला था मेरा, हिमांशु 126 रैंक था, ऑल इंडिया रैंक उस बच्चे का था, पूरे हिसार में वो टॉपर था। और उसके अलावा भी हजारों में तो सर कई रैंक निकले ही हैं। 1027 तो मेरा कॉमन रैंक 2 बार आ गया। अच्छा। 2014 में भी आया जतिन गुप्ता का, और 1027 निखिल का भी आ गया। अब तो ये बच्चे बहुत अच्छी जॉब्स में, करोड़ों के पैकेज में। और जो 126 रैंक में बता रही हूँ, इस बच्चे ने तो फिर बाद में IAS की तैयारी की, IFS ऑफिसर बन गया। वो डायरेक्ट मोदी से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है वो बच्चा। आई फील प्राउड। बिल्कुल। तो बच्चे बहुत अच्छा पहुंच गए हैं, और हर साल सर 1000-2000 में रैंक हमारे मिनिमम निकलते ही निकलते हैं। जबकि अभी क्या है कि देखिए IIT का पैटर्न बदल गया है। पहले क्या था कि सीट्स कम थे, तो आज से अगर आप 10 साल पहले किसी को कहेंगे ना कि मेरी रैंक 2000 आई है, तो लोगों को कहेगा आपको अच्छी IIT नहीं मिलेगी। जबकि आजकल ऐसा नहीं है, इतनी IIT की सीट्स बढ़ गई हैं, इतने सारे हैं, तो 2000, 3000, अप टू 5000 तक भी बहुत अच्छी रैंक मानी जाती है। और देखिए रैंक आपका पहला स्टेप है जब आप IITs में जाते हैं, या किसी भी अच्छी NIT में या किसी भी अच्छे कॉलेज में जाते हैं। अगर आपने अपने स्किल के ऊपर काम किया है, तो आगे ग्रोथ जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाउ योर इंटरव्यू गोज, आपके स्किल सेट्स क्या है। स्टूडेंट है सर समृद्धि जैन, इसी साल उसने रैंक निकाला, IIT कानपुर में गई है वो। तो वो मुझे बता रही है कि मैम मैंने गलती कर ली, मुझे IIT दिल्ली में अगर मैकेनिकल मिल रहा था तो मुझे ले लेना चाहिए था। इट डजंट मैटर, एक्चुअली स्किल्स तो अब हम अपने आप डेवलप कर लेते हैं। उसने AI से अभी साथ साथ डेटा साइंस से कई कोर्सेज खुद से ही सीख के और उसमें सर्टिफिकेट ले लिया। तो आपको अब इस रैंक पे भी अच्छा IIT बहुत मिल सकता है। अच्छा चलिए, ये तो सारी बातें हो गई। मैम क्या करती हैं जब स्ट्रेस्ड हो जाती हैं काम से या बाकी चीजों से? हाउ डू यू डी-स्ट्रेस? मेरे को तो मुझे लगता है मैं बच्चे ही मुझे डी-स्ट्रेस कर देते हैं। मतलब स्ट्रेस का कारण भी बच्चे, डी-स्ट्रेस भी बच्चे कर देते तो इन वन। सर क्लास में जब हम पढ़ा रहे हैं तो ऐसा नहीं होता। मेरे को एक बड़ी अच्छा फीडबैक मिला। कई बार क्या होता है, आपके फ्रेंड्स या आपके बच्चे वो आते हैं तो वो घर पे ही फीडबैक मिल जाता है। तो उसने ये कहा कि मुझे फिजिक्स में लगा कि मैं 1-1.5 घंटा, बड़ी लंबी क्लास लगी। मैथ्स में आपकी क्लास लगी ही नहीं कि 1.5 घंटा हो गया क्लास पढ़ाते पढ़ाते, क्योंकि मैं बीच बीच में उनको हंसाऊंगी भी सही, कोई रेलिवेंट बात करके उनसे डे टू डे लाइफ की उनको क्लास में अवेयर रखना है, ना कि वो बोरिंग फील करे। एग्जैक्टली, एंगेजमेंट उनको बिल्कुल सर, और उनके हंसाने के साथ साथ मेरा तो एंटरटेनमेंट हो ही रहा है। बिल्कुल सर। तो स्ट्रेस फ्री रखना उनको बहुत जरूरी है क्लास में भी, ताकि वो सब्जेक्ट को एंजॉय करें। एग्जैक्टली मैम। तो आई थिंक इस शॉर्ट इंटरव्यू के अंदर भी आई थिंक बहुत सारी अच्छी बातें हमें जानने को मिली। HIT आपके लिए क्या कर रहा है, मैम ने ये भी आपको बताया
कि ज़्यादा मुश्किल नहीं है पेपर, आप अगर 50% 60% भी स्कोर कर लेते हैं आपकी रैंक बहुत अच्छी आ सकती है। और इनफैक्ट अगर उसमें से एक एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा आपने किया तो आपकी रैंक और सुंदर हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है, सिंगल डिजिट डबल डिजिट रैंक्स भी आ जाती हैं आपकी। और पेरेंट्स के लिए एडवाइस दिया है मैम ने कि फ्रेंडली रहिए बच्चे के, बच्चे से कम्युनिकेट करिए, जो कम्युनिकेशन गैप आ गया वो नहीं होना चाहिए। बच्चा खुल के आपको अपनी प्रॉब्लम बताए, और जब प्रॉब्लम बताए तो रिएक्ट मत कीजिए, उस पर एक्ट कीजिए, रिएक्ट मत कीजिए, एक्ट कीजिए। और आई थिंक इट वाज अ वंडरफul इंटरव्यू मैम, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड बेस्ट विशेस। थैंक यू सर। ओके मैम।